हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says a transformer has 50 turns in the primary and 100 turns in the secondary. If the primary is connected to a 220 volt DC supply, what will be the voltage across the secondary? बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. बच्चों अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो जो इसका बच्चों प्रिंसिपल होता है वो होता है इंडक्शन के ऊपर. बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड होता है. क्योंकि जब हम प्राइमरी कॉइल में अगर हम बात करते हैं बच्चों, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कुछ भी एन नंबर ऑफ टर्न्स है, उसमें जब हम बच्चों एक करंट को या अगर हम कहें एक वोल्टेज देते हैं, और वो वोल्टेज जो होता है जब वो एसी होता है तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है. जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से दूसरी कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और ये जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, जो कि जनरेट हो रहा है एसी करंट की वजह से. अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले. ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन या अपॉन में लिख देता हूं, वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन which is only possible in cases of AC सप्लाई. यहां पे क्या है बच्चों, लेकिन यहां पे बात कर रहा है डीसी सप्लाई की. तो डीसी सप्लाई की अगर हम बात करें तो प्राइमरी कॉइल जो होगी करंट को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से जो इंड्यूस्ड करंट होगी सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगी, सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो. अब जब इंड्यूस्ड कॉइल में जो करंट जीरो है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्टेज जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग देखिए तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ डीसी सप्लाई. बच्चों यहाँ पे नो करंट फ्लो, वोल्टेज जो रहेगा वो जीरो रहेगा. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉर योर क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.